अस्सलाम वालेकुम। इन प्रीवियस वीडियोस हमने सीखा कि हम मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू या मुख्तलिफ वेबसाइट के थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं। बट द थिंग विच इज़ आवर डोमेन इट इज़ क्विक बुक्स, एज यू ऑल नो, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत लेंथी ओवरव्यू दिया बाय क्विक बुक्स के अकॉर्डिंग। सो क्विक बुक्स इज़ बेसिकली एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स होंगे दे ऑलरेडी नो अबाउट अकाउंटिंग वेरी वेल. But this video is about all those persons who do not know about accounting. क्योंकि हम थोड़ी से अपने माइंड को शार्प करके अकाउंटिंग के थ्रू अर्न कर सकते हैं क्विक बुक्स के थ्रू। क्योंकि अगर आपको किसी एक क्लाइंट ने भी पकड़ लिया, लाइक हायर कर लिया फॉर देयर बुक कीपिंग, तो फिर वो आपको लाइफ टाइम लेकर चलता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स की ज़रूरत होती है और वो काम कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ और ख़त्म। नो, अगर आपको एक क्लाइंट ने पकड़ लिया, अगर आपको उसको आपकी सर्विसेज अच्छी लगती हैं, अगर आप टाइम ड्यूरेशन पे अपना काम पूरा कर देते हैं, सो दे आर विद यू। अच्छा, अकाउंटिंग के हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, तो उनका जो स्टैंडर्ड था ना अकाउंटिंग पढ़ाने का, बहुत ज़्यादा हाई था। तो उसका ये मसला होता था कि हम लोग उस बेसिक चीज़ को एक तो पूछ नहीं सकते थे डर की वजह से, और दूसरा हमें समझ में नहीं आता था। सो हम क्या करते थे, हमारे जैसे जो स्टूडेंट्स होते थे लाइक एवरेज, तो उनको पकड़ के और फिर उनसे जाकर कंफर्म किया करते थे कि भाई अगर हम इसको शॉर्टकट ऐसे कर लें तो ऐसा हो सकता है, लाइक एंट्रीज के लिए। लाइक जस्ट कंसेप्ट लिया और उसके बाद आप एंट्रीज को अपनी तरफ से आगे पीछे कर दें। क्योंकि आपके अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता कि जो बुक में छापा हुआ है आपको सेम एग्जैक्ट वही मिलेगा। नहीं, आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं अकाउंटिंग में, तो वो आपको आपका जो फॉरेन का सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग भी दी जाती हैं। और अगर हम क्विक बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो फिर क्विक बुक्स में आपको फॉरेनर का ही अकाउंट मैनेज करना होता है। बिकॉज लोकली यहाँ पर कोई यूज़ करता होगा, बट इसको अफोर्ड करना भी लाइक डॉलर्स में पे करना होता है सब्सक्रिप्शन के लिए, तो वो पाकिस्तानी आई थिंक कोई भी नहीं करेगा। लाइक टैक्स पे करते हैं, वही बड़ी बात होती है। सो क्विक बुक्स को लर्न करने के लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। एंड देन अकाउंटिंग हमें किस लिए ज़रूरत होती है, ताकि हम अपना बिजनेस को सेटअप कर सकें अगर कोई बिजनेसमैन है तो। और अगर नहीं, अगर कोई फ्रीलांसर है, तो फिर आपको, अगर आपकी डोमेन बुक कीपिंग है एंड यू आर एन अकाउंटेंट, तो फिर तो आपके लिए मस्ट है टू लर्न अबाउट अकाउंटिंग, टू लर्न अबाउट बिजनेस, ऑल द टर्म्स अबाउट अकाउंटिंग। अच्छा, ये सच कोई इतना मुश्किल नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। जस्ट आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए एंड देन यू आर ऑल सेट। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट बिजनेस, सो वी कांट डू एनीथिंग विदाउट अकाउंटिंग इन अ बिजनेस। लाइक एक सोल प्रोप्राइटर जो होता है, एक छोटी सी दुकान का मालिक, अगर वो भी हिसाब किताब अपना रख रहा होता है सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू, सिर्फ एक किताब के अंदर अपना हिसाब किताब के इसने लिया, इसने दिया अमाउंट, या फलां बंदे ने क्रेडिट पे लिया, फलां बंदे ने कैश पे लिया, बेसिकली इस चीज़ को अकाउंटिंग बोलते हैं। और क्विक बुक्स में भी हमें बहुत से ऐसे बिजनेसेस मिलते हैं जिनके अंदर एक से ज़ायद सिस्टम हमें ऑपरेट करने होते हैं, बट इन समटाइम्स आपको सिर्फ एक कंपनी मैनेज करनी होती है या फिर एक बंदे का ही अकाउंट मैनेज करना होता है टू फाइल देयर टैक्सेस। सो इन सिंपल वर्ड्स, एज यू ऑल नो व्हाट इज बिजनेस, वी कैन सिंपली से अ बिजनेस इज एक ऐसी चीज़ जो अगले बंदे का प्रोफेशन होता है। लाइक आप अपना ऑक्यूपेशन लेके चलते हो, वो आपका प्रोफेशन है। एक मेडिकल स्टोर है तो वो उसका प्रोफेशन है, वो उसका बिजनेस है। एक रेडी वाला है, वो उसका प्रोफेशन है, वो उसका बिजनेस है। एक ऑनर है रेस्टोरेंट का या किसी भी शॉप का या किसी भी मॉल का, तो वो उसका बिजनेस है। लाइक अ थिंग जिससे आप अपना सोर्स ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर सकें, या आपका सोर्स ऑफ लिविंग जो भी होता है ना, उसको हम बिजनेस में काउंट कर सकते हैं। बट इट इज़ इन सिंपल फॉर्म। अगर हम अकाउंटिंग की टर्म्स में देखें और अगर हम क्विक बुक की टर्म में देखें, तो फिर हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। लाइक अभी हम वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं जैसे हम फॉलो किया करते थे स्टूडेंट लाइफ में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मज़े की याद आई है। अगर किसी ने 3 इडियट देखी हो, तो वो उसके अंदर जो सीन था कि प्रोफेसर से पूछा व्हाट इज़ मशीनरी, तो अगर उसको डिटेल में जाके बता दो और फिर उसको सिंपल लाइन में डिस्कस कर दो, तो दोनों का मतलब एक ही होता है समझने के लिए, बट आपको लिखने के लिए बहुत ज़्यादा वर्ड्स की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पे सिंपल आमिर खान वाला फार्मूला लेके चलते हैं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से वही कुछ यूज़ कर रही थी। लाइक मैं बहुत ज़्यादा गहराई में जाके अपने माइंड को इतना तंग करने के बजाय सिंपली आप अपने माइंड में एक थॉट सोच लें कि आपको इस चीज़ की समझ किस तरह से आ रही है, और उस जो नॉर्मल सी चीज़ होती है ना, उसको अपने वर्ड्स में डिफाइन कर दें, तो उसको हम कह सकते हैं कि हाँ भाई हमें समझ आ गया।
तो ये तो थी कि सिंपल इंफॉर्मेशन, लाइक सिंपल हमें बिजनेस की इंफॉर्मेशन क्या होती है, व्हाट इज़ बिजनेस इन सिंपल वर्ड्स। बट इन अकाउंटिंग टर्म अगर हम क्विक बुक से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके लिए हमें अपने वर्ड्स को थोड़ा सा समराइज करना होता है। तो अगर हम उस शेप में देखें व्हाट इज़ बिजनेस, देन इट इज़ लाइक अ थिंग जिससे हमें सेल कर सकें, जिसे हम परचेज कर सकें, जिसे हम ट्रेडिंग कर सकें। अच्छा, ट्रेडिंग आप फॉरेन में करें, इंटरनेशनली करें, या फिर अपनी कंट्री में करें, अपने सिटी में करें, किसी भी एंगल से करें, बट सेल परचेज ट्रेडिंग इन सब को समराइज कर दो, इन सब को एक ही जगह पे ले आओ तो हम उसको बिजनेस बोलेंगे। अच्छा, अगर देखा जाए तो सेम ही थिंग है, बट सिंपल वर्ड्स का हेर फेर करके हम उसको अकाउंटिंग में या सिंपल वर्ड्स में कर सकते हैं कन्वर्ट। तो बेसिकली बिजनेस क्या होता है कि जिससे आप अपने सोर्स ऑफ लिविंग को जनरेट कर सकें, आप मनी क्रिएट कर सकें। लाइक इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग तो फिर आप बिजनेस कर रहे हो, इफ़ यू आर परचेजिंग समथिंग यू आर डूइंग अ बिजनेस। अब इनके आगे बहुत ज़्यादा टर्म है, लाइक आप जो सेल परचेज कर रहे हो वो कैश के ऊपर कर रहे हो या क्रेडिट के ऊपर कर रहे हो, आप जो सेल कर रहे हो वो सर्विसेज दे रहे हो या आप अपनी गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हो। Like we can say in accounting term, business is that practice in which a person can make money by producing or trading. Like buying or selling something. Like buying and selling में आपको मैंने बोला है कि आप कैश या क्रेडिट दोनों के ऊपर ये चीज़ें कर सकते हैं। As you all know, it is a normal thing. अच्छा, ये गुड्स एंड सर्विसेज का ये सीन होता है कि गुड्स एज यू ऑल नो कि हम किसी भी चीज़ को गुड्स बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म में, GWDS। एंड सर्विसेज आर लाइक कोई डॉक्टर होता है वो अपनी सर्विसेज दे रहा होता है, कोई इंजीनियर होता है वो अपनी सर्विसेज दे रहा होता है, कोई प्रोफेसर होता है वो अपनी सर्विसेज दे रहा होता है। लाइक सर्विसेज आर इंटेंजिबल, जिनको हम हाथ नहीं लगा सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, बट दे आर एग्जिस्टिंग। ये एसेट की एक फॉर्म होती है। सो ये बहुत ज़्यादा अगर हम अंदर जाएं तो इसकी एक और वीडियो लाइक बनेगी, बट हेयर वी आर डिस्कस अबाउट अकाउंटिंग। सो इफ़ यू टॉक अबाउट गुड्स में हमें हर वो चीज़ लाइक बहुत ज़्यादा बल्क में, बिल्कुल एक चीज़, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट अ पेंसिल, या फिर किसी भी मॉल में जाके हम किसी कार की बात करें या फिर 10 कार्स की बात करें, या किसी फर्नीचर मार्केट में फर्नीचर की बात करें, मर्चेंडाइजेस की बात करें, ये सब कुछ अकाउंटिंग में इंक्लूड होता है, हमारे बिजनेस में इंक्लूड होता है। सो अभी सिर्फ हमें कंसेप्ट लेना है क्विक बुक्स को नाउ हाउ के लिए कि भाई अकाउंटिंग होती क्या है, बिजनेस होता क्या है। सो जब आप क्विक बुक्स में हैंडल कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं किसी भी क्लाइंट को, और वो आपको बोलता है कि भाई तुमने मेरा अकाउंट मैनेज करना है, तो आप सबसे पहले पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर बिजनेस नेचर, व्हाट इज़ योर बिजनेस टाइप। क्योंकि हर बिजनेस को जो आपने रन करना होता है उसके टैक्सेस को सेटल करना होता है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग करना होता है। सो इस चीज़ को बेसिकली अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए आपको टर्म्स का पता होना चाहिए। सो आप जब भी अपवर्क पर या फाइवर पर या किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं टू डील विद देयर अकाउंट्स, टू मैनेज देयर अकाउंट, टू डू देयर बुक कीपिंग, सो यू विल आस्क अबाउट देयर अकाउंट्स, अबाउट देयर बिजनेस, कि भाई तुम्हारा जो बिजनेस नेचर है वो क्या है। कुछ क्लाइंट्स हैं जब आपको जॉब प्रपोजल वो सेंड करते हैं उसके अंदर भी लिखा हुआ होता है कि भाई हमारा बिजनेस नेचर ये है, हम ये करते हैं। उस सिचुएशन में तो हमें पूछने की ज़रूरत नहीं होती, बट इफ़ इट इज़ नॉट मैंशन देन वी विल आस्क अबाउट इट। अच्छा, ये बात तो हो गई। फिर बिज़नेस आपका, जब आप क्लाइंट से ये पूछ रहे होते हो कि भाई आपका नेचर क्या है बिज़नेस की, उसके बाद आप पूछते हो कि ठीक है अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो पर डे की ट्रांजैक्शन होती है वो कितनी होती है। क्योंकि कुछ जो क्लाइंट होते हैं उनकी पर डे की ट्रांजैक्शन अप्रॉक्स 20, 50 और 100 इतना होता है, बट जो कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनके बिजनेस को मैनेज करना होता है उनकी थाउजेंड्स में होती है, और उनका एक बिजनेस नहीं होता, और उनका बहुत ज़्यादा बिजनेसेस होते हैं। पर आपको क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता नहीं होता, मुझे भी बिल्कुल पता नहीं था स्टार्टिंग में, तो फिर ऐसा होता है कि आप उनसे पहले सेटलमेंट कर लेते हैं, डील फाइनल कर लेते हैं, और उसके बाद वो फिर आपको कहते हैं कि भाई अब तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने पहले डिस्कस नहीं किया। सो आपको पहले डिस्कस करना होता है, आपको पूछना होता है कि भाई तुम्हारी पर डे की ट्रांजैक्शन कितनी है, तुम्हारी कैश ट्रांजैक्शन है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्योंकि जो कैश ट्रांजैक्शन है ना वो उसकी डील अलग करना होता है, उसको अलग तरह से डील करना होता है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को अलग तरह से डील करना होता है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैश ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन सिंपली आपको पता है कि कैश ट्रांजैक्शन ये होता है कि जिसमें हमें पे करना होता है। लाइक हम कैश दे रहे हैं और हम पे कर रहे हैं, हम कैश दे रहे हैं कोई चीज़ ले रहे हैं, या हम कैश दे के कोई बंदा हमसे कोई चीज़ ले रहा है।
और अगर हम क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट पे यानी उधार आपको कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं कि भाई हम 15 दिन के बाद देंगे, 30 दिन के बाद देंगे, या क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं। तो सिंपली ये कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो बेसिकली सबको पता ही होता है कि व्हाट इज़ कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अच्छा, ट्रांजैक्शन ये होता है कि जिसको हम बोलते हैं लेन देन, कोई भी लेन देन होता है ना उसको हम इंग्लिश में ट्रांजैक्शन और अकाउंटिंग टर्म में भी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। लाइक अगर मैं किसी बाज़ार में जा रही हूँ, किसी शॉप पे हूँ और मुझे कोई ड्रेस परचेज करना है, एक दिन में मैंने एक ट्रांजैक्शन कर लिया है, लाइक मैंने अपना ड्रेस परचेज कर लिया है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन। लाइक अगर मुझे भूख लगी है और मैंने एक जूस ले लिया तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। और अगर मैंने फर्नीचर लेना है, मैंने फर्नीचर परचेज कर लिया एक दिन में या 2 दिनों में, जितने भी दिन में, तो उसको हम बोलेंगे कि हमने एक ट्रांजैक्शन कर लिया है। सो नाउ वी ऑल नो अबाउट कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एंड सेल